अब मैं आपको राइट नेक के बारे में बताऊंगा। क्या होता है जब हम सोते हैं, गलत तरीके से सो रहे होते हैं, ज़्यादा ऊंचा पिलो लगा के या कोई भी पिलो बिना पिलो के अगर हम सो जाते हैं, कई बार क्या होता है सुबह उठते हैं तो देखते हैं हमारी गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, गर्दन हमारी साइड से घूमती नहीं है या टेढ़ी हो जाती है। हम इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से एक्ट करते हैं, इतना पेन ज़्यादा हो जाता है, जरा सा भी हम लेट नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है, उसमें स्पाज्म हो जाता है। पहले आप अपने घर पर जो भी आपके पास हॉट पैक कोल्ड पैक उसकी सिकाई करेंगे। फर्स्ट हॉट करेंगे, फर्स्ट कोल्ड करेंगे 10 to 15 मिनट्स, एंड उसके जस्ट बाद आपको हॉट करना है 10 to 15 मिनट्स। फिर उसके जस्ट बाद आपको 5 मिनट्स फिर से कोल्ड करना है। फिर आपको ये हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन इसको ख़त्म करने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मसाज है, सेल्फ टेक्निक है, वो बताऊंगा। तो किस तरह से करना है, आपको ये हाथ लेना है, इस तरह से हाथ को अपने गर्दन और यहाँ पर रखना है। ओके, यहाँ रखने के बाद और हेड को आपको रोटेट करना है। किस तरफ, जिस हाथ से आप अपने अपोजिट साइड गर्दन को पकड़े हुए हैं ना, उस तरफ रोटेट करना है। दिस इज अवर स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, now you have to move toward the opposite side and हैंड को इस तरह से स्लाइड करते हुए लाना है। फिर से करते हैं। फर्स्ट पोजीशन, होल्ड योर नेक एंड रोटेट योर नेक टुवर्ड्स अपोजिट साइड। अगर आपकी गर्दन इधर नहीं जा रही है तब ये एक्सरसाइज करनी है। जिस साइड नहीं जा रही है, सपोज मेरी गर्दन इस तरफ नहीं घूम रही है, इधर तो घूमने में सक्षम है, तो क्या करना है, आपकी अगर नेक राइट साइड नहीं घूम पा रही है तो क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है और जहां पेन हो रहा है, जिस तरफ गर्दन नहीं घूम रही है, उस तरफ आपने अपने हैंड्स को यहाँ गर्दन पर रखना है। ठीक है, यहाँ मेरी गर्दन इस तरफ घूम सकती है लेफ्ट साइड, तो वहां से ही शुरू करना है। अब नाउ रोटेट योर नेक slowly towards the right side where you are feeling pain and where you can't to rotate. Okay, once again, जिस तरफ आप रोटेट नहीं कर पा रहे हैं उस तरफ हैंड को इस तरह से अपने मसल्स पर रखा। नेक के जो साइड मसल्स हैं इसको इस तरह से होल्डिंग हमारी ये रहेगी मसल्स की, लाइक यू हैव टू होल्ड लाइक दिस। ओके, कप योर नेक मसल्स। ओके, and move your neck toward the painful side and slide your hand like this. This is a transverse friction massage. ये सेल्फ मसाज टेक्निक है। इससे आपके नेक के स्टिफनेस, जो मसल्स है, जो मसल्स में स्पाज्म आ गया है, वो आपकी गर्दन को घूमने नहीं दे रहा है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। थैंक यू। अब आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सिखाएंगे। आफ्टर स्ट्रेचिंग, हॉट पैक, कोल्ड पैक और मसाज टेक्निक के बाद आपके दर्द, जो मैंने अभी एक्सरसाइज आपको इससे पहले परफॉर्म की थी, उनसे आपको 40% रिलीफ मिलने के बाद आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। वो आइसोमेट्रिक से मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपको। किस तरह से वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको चलिए सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे हेड के पास ले गए। आपको हेड को हैंड के पास नहीं ले जाना है, दिस इज द रॉन्ग पोस्चर। यू कैन यूज मिरर
ताकि आपको है ना जो आपकी परफेक्ट अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को देखते हुए मिरर के सामने ये एक्सरसाइज करनी है। हैंड को इधर रखा, हेड से हैंड की तरफ प्रेशर लगाएंगे और हैंड से हेड की तरफ प्रेशर लगाएंगे। बोथ आर अपोजिंग टू ईच अदर। ओके, दोनों काउंटरएक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एंड दिस साइड 1 2 3 4 5 6, relax. And again this side 1 2 3 4 5 6, relax. 5 to 6 times आपको होल्ड करना है और रिपीटिशन कितनी करनी है? ईच साइड 5 ओके, 5 दिस साइड एंड 5 दिस साइड। और फ्रंट का क्या करना है? फ्रंट में हम लोग गलती करते हैं। फ्रंट में क्या गलती करते हैं कि ऐसे करके एक हाथ से हम है ना टेढ़ा गर्दन कर जाते हैं, फिर हम करते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये ऐसे गर्दन का दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आपको आइडियली कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, अपने हेड के फ्रंट पर रखना है और प्रेस करना है। हेड जो आपका फोरहेड है, फोरहेड आपके हैंड पर है ना ऐसे पावर लगाएगा और हैंड अपोज करेगा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स रिलैक्स। 1 2 3 4 5, relax. 1 2 3 4 5, relax. ओके, 5 टाइम्स इस तरह से रोटेट करना है। जैसे आपने स्टार्ट यहाँ से किया 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, रिलैक्स 2, फिर उसके जब पीछे 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 4। जो हमारे हेड की है ना चारों दिशाएं हैं, चारों जगह हो गया, चारों पॉइंट पर। तो ये एक सर्कल हो गया। इस तरह से आप 4 to 5 सर्कल लगा सकते हो। ऐसे फ्रंट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू बैक एंड बैक टू राइट। तो ये एक साइकिल हो गया। इस तरह से आपको है ना 4 राउंड 5 राउंड लगा देने। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नेक के मसल्स हैं उनके अंदर टोन आ जाएगी, फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगी और आपका पेन कम हो जाएगा। आप नॉर्मल एक्टिविटी कर पाएंगे। इसके बाद ये हो गई आइसोमेट्रिक्स ऑफ नेक। अब आते हैं शोल्डर्स की एक्सरसाइज। जो हमारे शोल्डर्स हैं, अपर ट्रैप्स है और कुछ मसल्स हमारे स्कैपुलर मसल्स हैं और कुछ हमारे पेक्टोरल मसल्स हैं। इन मसल्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ये भी हमारे नेक पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेन को कम करते हैं। क्या करना है? 1 2, रोल योर शोल्डर towards the back side। 1 2 3 4 5, relax and front, back to front। 1 2 3 4 5, relax। Now you can do this like this also। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, and this stretch 1 2 3 4 5, and this one 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब हम ये वाला स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसको 3 to 4 टाइम्स करना है 5 सेकेंड के होल्ड पर, बोथ साइड। ओके, इस तरह से आप जो ये मूवमेंट है ये 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो। ये भी 10 to 15 और 20 तक कर सकते हो। ये इससे हमारा जो शोल्डर और शोल्डर के बैक एंड पेक्टोरल मसल्स ये काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। एक पेक्टोरल मसल्स जब टाइट हो जाती है उसको स्ट्रेच किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने कोई भी कॉर्नर यूज करेंगे, कॉर्नर यूज करके उसको 90 डिग्री आपको शोल्डर की पोजीशन रखनी है और एल्बो की रखनी है। और कॉर्नर में स्पेस होता है, वहां पर आपने नोज को उस कॉर्नर पॉइंट पर टच करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स।
1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। आपको दिख रहा है, ठीक से क्लियर समझ में आ रहा है। ये कॉर्नर है, कॉर्नर यूज करना है, बॉल कॉर्नर को यूज करना है इस तरह से, एंड गो बैक। ये स्ट्रेच करना है ऐसे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे हमारे यहाँ के मसल्स, पेक्टोरल मसल्स और नेक के कुछ मसल्स स्ट्रेच होते हैं। ओके जी, धन्यवाद, नमस्कार।